Hi everyone, this is Avnish from ZBee and I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, लास्ट टाइम पे जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक एनालॉग सिग्नल की रीडिंग परफॉर्म करी थी और जो कि मेरा पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मैनुअली सिग्नल जनरेट करके हम उसकी रीडिंग कर पा रहे थे। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सेंसर की हेल्प से इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को हम लोग रीड करेंगे और सेंसर क्या कर रहा होगा, सेंसर इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स की वैल्यू मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो आगे और देखते हैं कि किस तरह से एक एनालॉग सिग्नल जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स और कैसे रीड होता है विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे देखा था कि हम लोगों ने सिग्नल रीडिंग की बात करी थी जिसमें हम लोगों ने कहा था कि एक डिजिटल सिग्नल की रीड करा था, देन हम लोग रीड करने की बात करी थी, देन हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे एक एनालॉग सिग्नल रीड करना है। लास्ट टर्न पे ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि फिर हमने बात करी थी किस तरीके से एक मैनुअल सिग्नल जनरेशन का होता है, देन उसके बाद में हम लोग आज देखने वाले हैं किस तरीके से एक सेंसर की हेल्प से एनालॉग सिग्नल एक जनरेट होगा। ठीक है, लास्ट टर्न पे ये सब हम लोग मैनुअली कहीं ना कहीं कर चुके हैं पूरा, और एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल जनरेट करा था जिसको हमने रीड कर लिया था अपने डेवलपमेंट बोर्ड मतलब आर्डिनो से। ठीक है, तो ये थे सर्किट कनेक्शन और फर्दर हम लोगों ने बात करा था जो हम लोगों की रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग मेरी 0 से लेके 1023 तक ये मेरी रीड करके हमको दे रहा था। ठीक है, जिसमें एक मैंने यहाँ करेक्शन बताया था, वो करेक्शन ये था, यहाँ पे लास्ट दिन पे हमने यहाँ पे हेक्स लिख दिया था, कन्वर्ट टू हेक्स। वो कन्वर्ट टू हेक्स ना होकर के यहाँ पे कन्वर्ट टू डिजिट्स या डेसिमल वैल्यू यहाँ पर है, क्योंकि 1023 मेरी हेक्स वैल्यू नहीं, ये मेरी डेसिमल वैल्यू है। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे और बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें क्या है, जिसमें है एनालॉग सिग्नल जनरेशन वाया सेंसर्स एंड देन रीड इट वाया ऑर्डिनो। तो अगर बात करी जाए कि सेंसर की अगर बात करी जाए तो सेंसर क्या होता है, अगर बहुत बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो सेंसर क्या होता है। सेंसर एक ऐसी डिवाइस, ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रॉक्सिमिटी, ह्यूमिडिटी, लाइट, स्मोक, गैस, प्रेशर, आईआर, ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। किस तरीके का सिग्नल जनरेट करेगा सेंसर, ये डिपेंड करेगा कि हमने किस तरीके का सेंसर यूज करा हुआ है, हमने एनालॉग सेंसर यूज करा हुआ है कि हमने डिजिटल सेंसर यूज करा है। तो ये अभी ये पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे हैं और फर्दर आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से डिजिटल सिग्नल की रीडिंग करी जाती है। तो अभी तक हम लोग मैनुअली एनालॉग सिग्नल जनरेट करके रीड कर चुके हैं। बात करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सेंसर। तो अगर सेंसर की बात करी जाए तो सेंसर बेसिकली होता क्या है, सेंसर एक मटेरियल होता है जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर से अपनी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को चेंज करता है। मतलब ये है कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा शायद पता होगा मटेरियल की प्रॉपर्टी को लेके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के काफी काम आएगा। अगर बात करी जाए लेफ्ट साइड पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक मटेरियल है, मटेरियल में किसी भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर का जब इम्पैक्ट हो रहा है, लेट्स से अगर लाइट की अगर बात करी जाए, लाइट इंटेंसिटी की बात करी जाए, तो लाइट्स में होते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब फोटॉन्स में कहीं ना कहीं एनर्जी के बंडल्स होते हैं। तो जब वो किसी भी मटेरियल पे, मतलब लाइट सेंसिंग मटेरियल पे, ऐसे मटेरियल पे जब वो हिट करते हैं तो वो करते क्या है, उस टाइम पे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं अपने सब्सटेंस मतलब सब्सट्रैक्ट, मतलब कि अपने मटेरियल को, जिस मटेरियल में वो हिट करे हैं उसकी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी अपनी दे देते हैं, जिसके कारण वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी अपनी पा करके वो किस में चले जाते हैं, हायर स्टेट में चले जाते हैं, मतलब वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक मटेरियल है और एक फोटोन आके जब इसकी सतह पर, मतलब इसके सरफेस पे आके जब इसने हिट करा तो क्या हुआ, इस लाइट का जो फोटोन था इसने क्या करा कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी प्रोवाइड करी। वो क्या थी, बैंड गैप, मतलब फॉरबिडन
बैंड गैप जो होता है उसके बीच की एनर्जी उसको मिल गई और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जैसे ही वो जंप कर गया तो क्या हो गया कि कंडक्शन बैंड में मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते जाएंगे, जब लाइट इंटेंसिटी के जो फोटॉन से जब हिट करेंगे तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वहां की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए, अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ रही है इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, तो मतलब रो अगर इंक्रीज करेगा तो सिग्मा डिक्रीज करेगा, सिग्मा इंक्रीज करेगा तो रो डिक्रीज करेगा। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब कंडक्टिविटी डाउन होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, मानी सी बात है। मतलब और इससे निकल के आ रहा है कि मतलब अगर कोई मटेरियल एनर्जी पा करके, उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी पा करके वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, मतलब वो जो मटेरियल है वो और ज्यादा कंडक्टिंग होता जा रहा है, मतलब और ज्यादा कंडक्टर होता जा रहा है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता जा रहा है। और वाइस वर्सा, अगर कंडक्टिविटी कम होती जा रही है मतलब वो इंसुलेशन की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक सेंसर का यही होता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वो अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करे। जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोग कर क्या रहे थे, अगर लास्ट टर्न पे बात करी जाए, एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करने के लिए हम लोग भी तो बेसिकली R1 R2 की वैल्यू ही चेंज कर रहे थे। सिमिलरली अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मटेरियल है जो कि हम लोग रेजिस्टिव मटेरियल ट्रीट कर रहे हैं। इस रेजिस्टिव मटेरियल की जो रेजिस्टिव मटेरियल क्या है, ये एक तरीके का सेंसर है जो कि अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। अब जैसा मटेरियल होगा, मतलब लेट्स से अगर हम लाइट इंटेंसिटी की अगर मटेरियल सेंसर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें जो मटेरियल यूज करा गया होगा वो ऐसा मटेरियल होगा जो कि लाइट की इंटेंसिटी से अपने रेजिस्टेंस को चेंज करता होगा। अगर टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा मटेरियल यूज करा गया होगा जो कि टेम्परेचर से एनर्जी ले करके, मतलब अगर बात करी जाए, अगर एक ऐसा सेंसर है जो कि यहाँ पे अगर जिसमें मटेरियल जो यूज करा गया है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब जैसे ही इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स वेरी करेगा, मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा, तो होगा क्या कि इसकी सरफेस के आसपास जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर वेरी करेगा। उनका टेम्परेचर वेरी करेगा तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है उसमें कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगी या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके कारण क्या होगा कि इस टेम्परेचर जो मटेरियल है, टेम्परेचर डिपेंडेंट मटेरियल जो है, इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज होगी। जब रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी चेंज होगी मतलब इसका कंडक्शन और रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा, यही तो मेरे को चाहिए। सिमिलरली गैस की बात करी जाए, मतलब अल्कोहल की बात करी जाए, स्मोक की बात करी जाए, अल्ट्रासोनिक की बात करी जाए, या डिफरेंट टाइप की जितने भी सेंसर्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जब बदलते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक मटेरियल चूज करते हैं जो कि उससे इम्पैक्ट हो रहा होता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक रेजिस्टेंस उसका बदल रहा है, और उस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग वहां पर रीडिंग परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। सो आगे जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से। हाँ, अगर बात करिए यार डिफरेंट टाइप के सेंसर की, तो यहाँ कुछ मैंने लिस्ट शो करी है। ये सिर्फ इतना ही सेंसर नहीं, सेंसर बहुत तरीके के हैं, मतलब बहुत तरीके के जितने भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हो सकते हैं, हर तरीके के सेंसर मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि जिसकी हेल्प से कोई भी सेंसर आपको अगर दे दिया जाएगा इन फ्यूचर, तो आप उसको अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर एक सेंसर को तो नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ सेंसर्स को बिल्कुल पर्टिकुलर अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। देन उसके बाद में सेम आइडिया, सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप के सेंसर के साथ रेप्लिकेट होता है। हो सकता है वहां पे थोड़ी सी मेथोडोलॉजी चेंज हो रही हो क्योंकि उसका मटेरियल अलग है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग है, और वो हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज के लिए बनाया गया हो, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए बनाया गया हो। तो कुछ पैरामीटर्स चेंज होंगे नो डाउट, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेंसर हैं। अगर बात करी जाए कलर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लैक्स सेंसर, टच सेंसर, सोलर सेल सेंसर, मेटल डिटेक्टर, रियल टाइम क्लॉक सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर, IR सेंसर, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जायरोस्कोप सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, बहुत सारे सेंसर, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, जो कि काफी बेसिक सेंसर्स होते हैं, इनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे और फर्दर इनकी रीडिंग परफॉर्म करेंगे। फिर आने वाले कुछ वीडियोस में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से फर्दर हम लोग डिफरेंट टाइप की जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो सेंसर्स हम थोड़ा लेट वीडियो में स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ सिस्टम मेकिंग सीखेंगे इसके बाद में डिजिटल सिग्नल रीडिंग, देन सिस्टम मेकिंग सीखेंगे कि कैसे डिजिटल एनालॉग की सिस्टम मेकिंग होती है, देन मोटर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देन हो सकता है कि हम वहां पर डिफरेंट टाइप के हैवी सेंसर्स की बात कर रहे होंगे, हो सकता है वहां पे बायोमेट्रिक की बात कर रहे हो सकता है वहां पे और भी पैरामीटर्स की बात कर रहे हो, बहुत सारे सेंसर्स की बात करेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं। सो अगर बात करी जाए लाइट सेंसर की, तो लाइट सेंसर का जो बेसिकली लाइट के सेंसिंग के लिए जो कंपोनेंट यूज करा जाता है उसको बोलते हैं एलडीआर, जिसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस जो कि लाइट पे डिपेंड करता है, मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो लाइट पे डिपेंड करती है। मतलब ये है कि जब इस मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये अपना रेजिस्टेंस बदलेगा। तो इसका सिंबल क्या है, इसका मिडिल में जो दिख रहा है वो इसका सिंबल है, मतलब एक रेजिस्टेंस उस पर क्रॉस करता हुआ एक एरो, जो कि ये बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये फिक्स ना होकर के ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और इसी को फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं, फोटो मतलब फोटॉन्स, इसीलिए इसको फोटो रजिस्टर भी बोला जाता है। तो अगर इसे बेसिक सर्किट की बात करी जाए कैसे ये एक्ट करता है, बाद में देखेंगे कैसे हमारे सर्किट के साथ कनेक्शन बैठता है, लेकिन अभी अगर बात करी जाए तो अगर वर्किंग की बात करी जाए तो कुछ ऐसा हो रहा होता है कि अगर हमने एक सप्लाई यूज करी, अपने इस रेजिस्टेंस को हमने एक लोड की तरीके का लेट से ट्रीट करा है और एक सप्लाई दी है, तो लोड की तरीके ट्रीट करा है मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्शन कुछ होगा, लेकिन अभी हमने कैपेसिटेंस और इंडक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करा है, सिर्फ रेजिस्टेंस की अगर बात करें, और हमने एक सीरीज में एक अमीटर यूज करा। ठीक है, जो अमीटर यूज करा क्योंकि वोल्टेज तो हमने पावर सप्लाई फिक्स कर दी है, अब क्या होगा कि अमीटर के अक्रॉस करंट बदलती हुई नजर आएगी जैसे जैसे यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी हम लोग बदलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बदलेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, कभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम शो होगी, अगर रेजिस्टेंस मेरा घटेगा तो करंट मेरी ज्यादा शो होगी। तो कहीं ना कहीं ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से वर्क करेगा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेम्परेचर सेंसर की, अगर बात करी जाए तो टेम्परेचर सेंसर को बोलते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो कि थर्मिस्टर भी सेम एज रेजिस्टेंस ही होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये लाइट डिपेंडेंट ना होकर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और इसका अगर सिंबल की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक रूप में इसको दिखाया जाता है, ब्लॉक का एक सिंबल होता है जो कि क्रॉस करते हुए होता है, तो ये मेरा एक थर्मिस्टर का एक सिंबल होता है। और इसके अगर कॉन्सेप्ट की बात करें कि कैसे वर्क कर रहा होता है, तो बेसिकली ऐसे वर्क कर रहा होता है कि इसके अंदर एक रेजिस्टिव मटेरियल है, जैसा कि मैंने बताया, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब एक हॉट साइड हो जाती है, एक कोल्ड साइड हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल रही होगी। कॉपर होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदलेगी, अगर कॉपर का मटेरियल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बदल जाता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बदलेगा, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी चेंज होगी, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक मटेरियल डिपेंडेंट होता है। तो जब हम आगे और भी ह्यूमिडिटी की या किसी अल्कोहल की या ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम आपको सेंसर यूज करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको यूज करा जाता है, कैलिब्रेट करा जाता है, लेकिन मटेरियल कैसे उसका वर्क कर रहा है ये आपका काम है कि आपको अगर और डेप्थ में जानना है तो आप जा करके उसके डेटा शीट को और काफी जगह गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो जाएगा क्योंकि हमने आपको बेसिक आइडिया उसका दे दिया है। अब इसके आगे थोड़ा सा और जाते हैं और बात करते हैं कनेक्शन की। तो अगर इसका करना है तो कैसे इस सेंसर की हेल्प से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं, अगर इसकी बात करी जाए तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, लास्ट टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने R1 R2 दो रेजिस्टेंस लिए थे, और R1 R2 की जब हम वैल्यू चेंज करते थे तो मेरा V आउटपुट चेंज होता था। मतलब एक टाइम पे हमने R1 R2 की वैल्यू कुछ रखी, दूसरे टाइम पे कुछ और रखी, मतलब जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वहां पे रखते थे
मतलब R1 R2 की, तो वहां पे V आउटपुट मेरा बदलता हुआ नजर आता था, मतलब 0 से लेके 5 वोल्ट, क्योंकि मैक्सिमम हमने वहां पे 5 वोल्ट V यूज करा हुआ था, तो मैक्सिमम 0 से लेके 5 वोल्ट तक का वहां पे हमको सिग्नल मिल पा रहा था। तो सिमिलरली अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे, और करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस को R2 को यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे, वो 1K 2K, इवन यहाँ पे हमने 10K लिया हुआ है, तो इसको हम लोग 1K 2K 3K एक हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लें, ताकि इसका जब कैलिब्रेशन हो, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस हम लोग लेने वाले हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि किस रेंज का हमने यहाँ पे सेंसर यूज करा है, मतलब जो सेंसर यूज करा है उसका नॉर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। और आगे अगर इसकी बात करी जाए तो हमने क्या करा, सेम है जैसे लास्ट टाइम पे जो सर्किट बनाया था वही सेम अभी बनाया, हमने 10K का रेजिस्टेंस एक फिक्स यूज कर लिया, 10K या 1K जो आपके पास है वो आप यूज करिए, अभी फिलहाल 10K, और 5 वोल्ट की सप्लाई कनेक्शन दिया, नीचे ग्राउंड दिया, और यहाँ पर हमने एक क्या यूज कर लिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करा हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, इन्वायरमेंटल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, मतलब ये कभी लाइट से वेरी कर रहा होगा, कभी ह्यूमिडिटी से, कभी ये टेम्परेचर से वेरी कर रहा होगा। ये मेरा एक जनरल सिमेटिक है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने किसी भी सेंसर का सर्किट कनेक्शन बना सकते हैं। फिर इसके बाद में बीच से जो वोल्टेज आ रहा है उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, एनालॉग इनपुट पे ले जाएंगे, जैसा एज यूजुअल हमने पिछले बार लेके गए थे। तो अगर बात करी जाए थर्मिस्टर की, अगर बात करी जाए तो थर्मिस्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप नीचे डायग्राम देखेंगे, हमने एक थर्मिस्टर, हमने एक वहां पे रेजिस्टेंस लिया है, बीच रेजिस्टेंस के नीचे वाले दूसरे साइड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट करा ब्लैक वाले से, और थर्मिस्टर के वन एंड को हमने रेड से कनेक्ट करा है जो कि मेरा 5 वोल्ट है। देन उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बीच वाली पिन को एनालॉग इनपुट A0 पे कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली अगर बात करी जाए, अगर LDR की अगर बात करी जाए, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो सेम वे में LDR के एक एंड को हमने 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को हमने ग्राउंड, और बीच वाले से हमने A0 पे इनपुट करा दिया। आप देख पा रहे होंगे कि हमने दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज करे, एक जगह हमने 1K का यूज करा है, एक जगह हमने लगभग 100K के अप्रॉक्स यूज करा हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमने रेजिस्टेंस यूज करे। तो मतलब आप 1K से लेकर के आप लगभग मेगा ओम्स में आप कोई भी एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, या आप अपने कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे अगर ये रहा मेरा सर्किट कनेक्शन, थोड़ा सा भी आपको और एक्यूरेसी आ जाएगी और कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा जब मैं अभी कुछ और टर्म्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोग्राम सिंटेक्स की बात करें तो प्रोग्राम सिंटेक्स लास्ट टर्म वाला ही है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज आता जा रहा था, हम उसको डिफरेंट एक एक सेकंड के डिले में हम लोग रीड करते चले जा रहे थे। हमने क्या करा था कि हमने एक C नाम का एक इंटीजर लिया था और एक वॉइड सेटअप स्टार्ट करा था, जिसमें हमने बताया था कि हमें एक A0 पे इनपुट लेना है, मतलब एनालॉग इनपुट लेना है। साथ में हमने बताया था कि जो भी C में वैल्यू वहां पे स्टोर हो रही है कंट्रोलर के अंदर, उसको हमें अपने सीरियल मॉनिटर पे शो भी करना है। तो सीरियल मॉनिटर पे शो करना है, इसलिए हमने एक सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो हमने यूज करा सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक। फिर हम लोग आ गए थे वॉइड लूप के अंदर, हमने एनालॉग, सॉरी यहाँ पे राइट लिख गया है, एक मिनट। अगर बात करी जाए कि यहाँ पे एनालॉग राइट ना होकर यहाँ होगा एनालॉग